तेरी रवैया ये क्या है? हिंदू समाज को पकड़ रहे हो। हिंदू समाज को इसलिए पकड़ रहे हो क्योंकि नाम के पीछे सा लगा हुआ है, पोद्दार लगा है, इसलिए तुम पकड़ रहे हो। लेकिन नाम, क्योंकि नाम के आगे MD लगा रहता है तो ऐसे व्यक्ति को प्रशासन नहीं मिले। ये आखिर क्यों से तेला व्यवहार प्रशासन करती है? कानून सबके लिए बराबर है। हम कानून का सम्मान करते हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं। अगर सम्मान हम करते हैं तो उनको भी करना चाहिए। FIR अगर दोनों पक्ष है तो दोनों तरफ के लोग को गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर नहीं होती है तो हम तमाम हिंदू संघर्ष समिति के कार्यकर्ता सांकेतिक धरना देंगे, मानव श्रृंखला बनेंगे, काला विरोध पट्टी उतरेंगे। यहाँ तक अगर होगा तो हम रेल का चक्का भी जाम करेंगे। जय जय भारत। अरे झूठी गिरफ्तारी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे तुष्टीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। निर्दोष को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। निर्दोष को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। अरे हिंदू हित का हनन हुआ तो हिंदू संघर्ष समिति के बैनर तले प्रशासन के तुष्टीकरण रवैया के खिलाफ 12 में विरोध प्रदर्शन कर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रदर्शन का मूल उद्देश्य 2 माह पूर्व APSM कॉलेज स्नातक तृतीय खंड के छात्र श्याम कुमार शाह पर जानलेवा हमला एक विशेष समुदाय के द्वारा किया गया, जिसका विरोध प्रशासन और कानून का सम्मान करते हुए श्याम के पिताजी रामचंद्र शाह जी ने कटहरा थाना में FIR दर्ज करवाया, जिसका FIR संख्या 2622 है। तुष्टीकरण के कारण एक विशेष समुदाय के 14 अभियुक्तों में से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई, परंतु जिस व्यक्ति के द्वारा श्याम पर जानलेवा हमला किया गया और सोशल मीडिया पर हथियार लहराया गया, उस पर प्रशासन की लचर व्यवस्था है एवं काउंटर की संख्या 2722 में कल रात्रि श्याम शाह के निर्दोष पिताजी को गिरफ्तार कर लिया गया। जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के जिला उपाध्यक्ष नंद किशोर गुप्ता ने कहा कि कुछ बुद्धिजीवियों के सहयोग से असामाजिक तत्व को बढ़ावा मिलता है और जल्द निर्दोष को छोड़कर दोषी गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो हिंदू संघर्ष समिति चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसका जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन एवं जिला प्रशासन होगा। बिहटनगर के नगर सह कार्यवाह गोविंद आर्य ने कहा कि बिना जांच पड़ताल के निर्दोष को जेल में डालना दुर्भाग्यपूर्ण है और दोषी खुलेआम सोशल मीडिया पर हथियार लहराकर पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहा है। समाजसेवी विष्णु कुमार ने कहा कि रामचंद्र शाह ने कानून का सम्मान करते हुए पुलिस के साथ गए, परंतु उस पर अभी तक क्या हुआ जो भीड़ बनाकर श्याम पर जानलेवा हमला किया और अभी तक पुलिस प्रशासन की गिरफ्त से बाहर है। यह प्रशासन का उदासीन रवैया है। एक पक्षीय कार्रवाई प्रशासन की उदासीनता को दर्शाता है। छात्र नेता सचिन मेहता ने बताया कि प्रशासन को तुष्टीकरण न करके निष्पक्ष कार्रवाई करे और दोषी को सजा एवं निर्दोष को बाइज्जत बरी करे, ताकि समाज को पुलिस प्रशासन एवं न्याय पर भरोसा बनी रहे, क्योंकि छात्र श्याम अभी भी हॉस्पिटल में इलाजरत है और उचित न्याय की उम्मीद में है। इस मौके पर बस्ती प्रमुख राकेश कुमार, बजरंग दल के राहुल कुमार, विश्व हिंदू परिषद के सत्यम कुमार, सोनू कुमार, सुखेन आर्य, विशाल राजा एवं दर्जनों लोग मौजूद थे। BNP न्यूज के लिए तेघड़ा से संवाददाता मेराज आलम की रिपोर्ट। आपका परिचय क्या हुआ? विष्णु कुमार, नगर समंत्री, विद्यार्थी परिषद। आप पुलिस की इस कार्रवाई को किस नजरिए से देखते हैं? यह कार्रवाई जो हुई है श्याम शाह के पिताजी को कल रात में जो गिरफ्तारी हुई है, इससे मैं बहुत ही दुखी हूँ, क्योंकि यह घटना जो है 9 जनवरी को हुआ था। आए दिन ऐसा घटना बराबर होते रहता है। यह शुरुआत मेरा मित्र सुरेंद्र कुमार, जो उसके एक सैलून का दुकान था, एक फेसबुक पर शेयर करने के दौरान उसको इस तरह से प्रस्तुत किया गया, जो बात था सही उसको नहीं देकर और गलत, उससे पहले वाला पोस्ट पर जो है उसको इस पर FIR किया गया और उस निर्दोष बालक को बिना जांच पड़ताल के इस निंदा जो उसका है विशेष समुदाय के लोगों का, इस निंदा के तहत जो है उसको कहा ये मेरे ईश्वर को ये गाली दिया है, ऐसा किया वैसा किया, बहुत उसको भयभीत किया गया है। उस निर्दोष व्यक्ति को सभी लोगों ने, विशेष समुदाय के लोगों ने कहा कि इसका गिरफ्तारी होना चाहिए, जेल जाना चाहिए, जबकि उस समय भी बैठा के उसको समझौता कर लिया जाता तो अच्छा रहता कि ठीक है बच्चे मेरे गांव का है, इसको अगर किस गलत पोस्ट कर दिया चलो इसको समझा बुझा देते हैं। उस समय समझौता बुद्धिजीवी आकर नहीं करते हैं। जब इसके प्रतिक्रिया में कभी छिटपुट घटना होता है, उस पर FIR होता है, तो बुद्धिजीवी तुरंत आ जाते हैं, विशेष समुदाय के बुद्धिजीवी तुरंत आ जाते हैं उसको बचाने के लिए, किसी समझौता कर लीजिए बैठिए। उस समय कहाँ चले जाते हैं बुद्धिजीवी, समझ में नहीं आता है। आपका परिचय? गोविंद कुमार, बिहटनगर शाह कारवा।
राहुल जी आप बोलिए, फोटो दिखाइए। आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पुलिस की कार्रवाई पे? आप लोग यहाँ किस विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? आज हम लोग बैठे हैं, इसका विशेष उद्देश्य यह है कि आज से विगत लगभग 2 माह पूर्व एपीएसएम कॉलेज में अध्ययनरत बीए पार्ट 3 का छात्र श्याम कुमार के ऊपर एक विशेष समुदाय के द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जिसका विरोध उनके पिताजी ने कानून का सम्मान करते हुए थाना में जाकर एफआईआर करवाया। बहुत ही प्रयत्न के बाद एक तो एफआईआर हुआ, परंतु उसके 26-22 जो एफआईआर संख्या है, और उसके बाद ही विरोधी के द्वारा फिर एक काउंटर एफआईआर हुआ। परंतु कल की घटना यह है कि 2 माह पूर्व एफआईआर में जिसने श्याम को लहूलुहान किया, जो अभी तक इलाजरत है, प्रशासन के द्वारा उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, और जो निर्दोष है श्याम के पिताजी, कल प्रशासन जबरन उनके घर पे चढ़कर उनकी गिरफ्तारी की। और हम लोग हिंदू संघर्ष समिति यह मांग करते हैं कि तुष्टीकरण करना बंद करके जो न्याय हो, कानून का सम्मान करते हुए न्याय होना चाहिए, क्योंकि गिरफ्तारी एक पक्षीय कार्रवाई कब तक हिंदू सहन करेगी। इसलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। धन्यवाद। आपका इस विषय पे क्या कहना है? इस विषय पर यही कहना है कि बारों में आए दिन घटना घटती रहती है, और ये कुछ जो हमारे समाज में असामाजिक तत्व उपनप गए हैं, यहाँ के जो गार्जियन बुद्धिजीवी के संरक्षण से ये गार्जियन, ये जिस समय घटना घटती है तो यहाँ के बुद्धिजीवी और गार्जियन जो अपने आप को समझते हैं, सोशलिस्ट समझते हैं, जो सामाजिक नेता समझते हैं, और थाना के दलाली में भी उतरे हुए हैं। यह तो घटना जब होता है किसी समाज में, किसी भी समाज के वर्ग के लोगों के साथ हो, तो ये उस समय स्पॉट पर बचाने के लिए नहीं आते हैं। और जब घटना घटती है और जब प्रशासनिक बात होती है, तो ये बीच बचाव करने के लिए एक पक्ष से बात करते हैं, और उनको ये दायित्व नहीं बनता है कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, दोनों तरफ से इसको समझौता करें, समाधान करें। यह समाधान दुतरफी नहीं करके एक पक्षीय बात करके उनको फिर आगे चले आते हैं उसको समाधान करने के लिए। जब प्रशासनिक दबाव पड़ता है तो बीच बचाव करते हैं कि समाधान कर लो, समझौता कर लो, उससे पहले नहीं आते हैं।